और आइए इस सिलसिले को और दराज करते हुए मेरठ से तशरीफ़ लाए बहुत ही खूबसूरत लबो लहजे के शायर जनाब रमीज़ मेरठी साहिब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि बराए करम वो आएँ और अपने कलाम से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। देखो, मेरी शायरी में सिर्फ 3 चीज़ें मिलेंगी, लैला मजनू और छत। मैं हुकूमत को गाली नहीं देता जी। तो एक शेर के साथ अपने सफ़र का आगाज़ करता हूँ। गज़ल का सर कलम करना पड़ेगा, गज़ल का सर कलम करना पड़ेगा, ये अरे गैरों पे मरने लगी है, ये अरे गैरों पे मरने लगी है। और 4 मिसरे से मुलाहिज़ा फरमाएं कि अपनी आंखों में छुपाकर मुझे ओझल कर दो, अपनी आंखों में छुपाकर मुझे ओझल कर दो, प्यार से छू के महकता हुआ संदल कर दो, बहुत अच्छा, प्यार से छू के महकता हुआ संदल कर दो। और शेर यह है कि इल्तिजा है ये मेरी इश्क अगर करना है, इल्तिजा है ये मेरी इश्क अगर करना है, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो, बहुत इस कदर अच्छा, टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। अच्छा, आपके मतलब का शेर था तो ये 4 मिसरे ये भी सुने। उसने मुझको देखो तन्हा छोड़ दिया, उसने मुझको देखो तन्हा छोड़ दिया, कैसी उजलत में एक अपना छोड़ दिया, कैसी उजलत में एक अपना छोड़ दिया। तुम क्या जानो क्या गुजरी एक मजनू पर, तुम क्या जानो क्या गुजरी एक मजनू पर, तुमने तो बस छत पर आना छोड़ दिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पागल कर दो, दोबारा मुकर्रर कीजिए। अच्छा शेर है, पढ़िए। अपनी आंखों में छुपाकर मुझे ओझल कर दो, फुरकान भाई की फरमाइश है इसलिए दोबारा अर्ज कर रहा हूँ। अपनी आंखों में छुपाकर मुझे ओझल कर दो, प्यार से छू के महकता हुआ संदल कर दो। वो शेर यह है कि इल्तिजा है ये मेरी इश्क अगर करना है, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। और 4 मिसरे और सुने, फिर उसके बाद एक मुकम्मल गजल और फिर अपनी जगह। मैं जानता हूँ फहरिस्त तवील है। दुश्मन का हाथ देखा था लैला के हाथ पर, दुश्मन का हाथ देखा था लैला के हाथ पर, मजनू उदास हो गया इतनी सी बात पर, मजनू उदास हो गया इतनी सी बात पर। और चौथे मिसरे में अगर लगे बिल्कुल नया काफिया है, अभी तक किसी शायर ने इस्तेमाल नहीं किया, सुने। दुश्मन का हाथ देखा था लैला के हाथ पर, मजनू उदास हो गया इतनी सी बात पर, हंस खेल कर गुजारे थे कुछ पल ही इश्क में, हंस खेल कर गुजारे थे कुछ पल ही इश्क में, फिर वो तमाम उम्र चला पुल सरात पर, बहुत अच्छा, फिर वो तमाम उम्र चला पुल सरात पर। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। जी जी। और गजल का मतलब मुलाहिज़ा फरमाएं। अदावत पर अदावत हो रही है, अदावत पर अदावत हो रही है, रिफाकत तो तिजारत हो रही है, रिफाकत तो तिजारत हो रही है। और ये शेर अहले इल्म बैठे हैं यहाँ पर। कदूरत ही कदूरत है दिलों में, कदूरत ही कदूरत है दिलों में, दिखावे की इबादत हो रही है, दिखावे की कदूरत ही कदूरत है दिलों में, दिखावे की इबादत हो रही है। और मेरे करम फरमाया पे खुर्शीद हैदर साहब की एक शेर इनके हवाले से पढ़ता हूँ कि भला पढ़ दी गजल किसकी किसी ने, भला पढ़ दी गजल किसकी किसी ने, ये उर्दू की हिफाजत हो रही है, ये उर्दू की हिफाजत हो रही है। और ये शेर में मुलाहिज़ा फरमाएं। गजल बीमार है काफी दिनों से, जी गजल बीमार है काफी दिनों से, कहाँ इसकी अयादत हो रही है, कहाँ इसकी अयादत हो रही है। अदब बाजार में बिकने लगा है, अदब बाजार में बिकने लगा है,
अमानत में खयानत हो रही है। वो अच्छा शेर है, वाह, बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। अमानत में खयानत हो रही है। और ये शेर आपकी नजर, यहाँ मजनू तमाशा बन रहा है, यहाँ मजनू तमाशा बन रहा है, तुझे आने में दिक्कत हो रही है, वाह वाह, तुझे आने में दिक्कत हो रही है। बहुत यहाँ से अब बिछड़ना है जरूरी, यहाँ से अब बिछड़ना है जरूरी, तेरी शादी में उजलत हो रही है, तेरी शादी में उजलत हो रही है। और ये शेर भी सुनेंगे, मजे लेते रहो तुम शायरी के, ये आपकी नजर है बिल्कुल, मजे लेते रहो तुम शायरी के, ये जख्मों की मरम्मत हो रही है, ये जख्मों की मरम्मत हो रही है। और ये शेर भी सुनेंगे, मुझे भी अब नवाजा जा रहा है, मुझे भी अब नवाजा जा रहा है, ये सब रब की इनायत हो रही है, ये सब रब की इनायत हो रही है। और गजल का आखिरी शेर, रमीज इससे मोहब्बत बाउलापन, रमीज इससे मोहब्बत बाउलापन, ये दुनिया बेमुरव्वत हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। ये थे जनाब रमीज़ मेरठी साहब।